हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो कैसे हो बच्चों, क्या हालचाल सबका। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे। चलो शुरू करते हैं इसका सवाल। और आज इस वीडियो में हम दो क्वेश्चंस का सॉल्व करेंगे। ओके, तो पिछले दो वीडियो में मैंने आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाया था। एक वीडियो मैंने करीबन टाइम लेके अच्छे से समझाया था, 15-20 मिनट अच्छे से पूरा डिटेल वे में हमने गए थे। बट आज उतना हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आज मैं बहुत कम समय में आपको दो क्वेश्चंस कराऊंगा। ओके, उतना डिटेल में नहीं चाहूँगा क्योंकि मुझे पता है आपने जो बच्चा वीडियो देखा होगा अच्छे से उसको डाउट नहीं होगा। ओके, चलो शुरू करते हैं। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन गिवन कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 600। फटाक से चलो बताओ मुझे कि जो 600 जो होगा वो कौन से दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में लाया होगा। बताओ मुझे जल्दी से। 600 जो होगा वो आपका दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, 576 एंड 625 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो अब ये किसका स्क्वायर है मुझे बताओ। ये 24 का स्क्वायर है, देखो नंबर लाइन में देख लो ऊपर। और ये जो 625 जो है वो किसका स्क्वायर है बताओ मुझे, 25 का स्क्वायर है। तो मुझे पता चल चुका कि हमारा जो वैल्यू आने वाला है, मतलब हमारा जो वैल्यू होगा, एस्टिमेट वैल्यू ऑफ वन प्लेस ऑफ डेसिमल, वो 24.1 से लेकर 24.9 के अंदर ही कहीं होने वाला है। ठीक है, इतना हमें पता चल चुका है। चलो उसके बाद हम क्या करेंगे बताओ। अब हम ट्राई करेंगे, लेटेस्ट ट्राई करेंगे। ये 24.1 से लेकर 24.9 तक, इसके अंदर हम सोचेंगे क्या होगा। ओके, अच्छा अभी हम जो भी नंबर लूँगा, आप उम्मीद मत करो कि वही उसी चीज़ का स्टेटमेंट नीचे लिखा होगा। क्या पता उस अलग चीज़ का लिखा होगा स्टेटमेंट। ठीक है, तो उसकी इस चीज़ को उसके साथ कोट मत करना कि चलो सर ने जो भी समझाया है वही चीज़ का स्टेटमेंट नीचे लिखा होगा। नहीं, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ इस क्वेश्चन को बनाने का। ठीक है, तो समझ में आ गया। देखो कॉन्सेप्ट डायग्राम से हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पूरा। तो अब हम लेटेस्ट ट्राई करके क्या करेंगे बताओ। मैं लेट सपोज कोई बच्चा है, मैं सोच रहा है कि मैं ट्राई करूँ। लेट सपोज 24.2 से उसने शुरू किया। किसने, कहाँ शुरू किया, 24.2 से शुरू किया। ओके, तो उसने क्या सोचा, चलो इसको पहले स्क्वायर कर लेते हैं। 24.2 का स्क्वायर उसने सोचा, फिर उसके बाद स्क्वायर कर लिया। स्क्वायर करने के बाद उसको कितना मिला, देखो ऊपर नंबर लाइन में देखो, तो 585.664। ठीक है, तो ये उसको नंबर मिला। तो अब उसने सोचा क्या करें, नंबर को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, क्योंकि मुझे किसके करीब पहुंचना है, 600 करीब। देखो 600, मुझे ये 600 के करीब पहुंचना है। मुझे क्या करना है, 600 के करीब पहुंचना है। तो उसने क्या किया, चलो नंबर बढ़ाते हैं। उसने सोचा चलो बढ़ाते हैं। उसने सोचा चलो 12.3 ट्राई मारते हैं। तो 12.3 नंबर ट्राई मारा, तो 24.3 का फिर स्क्वायर किया मैंने। तो फिर मुझे क्या मिला, 24.3 का स्क्वायर करने से 590.49। उसने सोचा अरे यार मैं बहुत करीब पहुंच गया, चलो और करीब पहुंचते हैं, क्या पता और करीब हो। तो कभी मुझे बताओ, ज़्यादा जंप करेगा, एक ही जंप मारेगा, ज़्यादा जंप नहीं मारेगा। 24.4 ट्राई मारेगा वो। तो जैसे उसने 24.4 ट्राई मारा, मतलब पहले उसका स्क्वायर किया। स्क्वायर करने के बाद उसको मिला कितना, 595.36। उसने सोचा अरे यार मैं तो और करीब पहुंच गया। उसने क्या सोचा, अरे मैं तो बहुत करीब पहुंच गया, चलो और क्या पता और करीब पहुंच जाऊं। तो फिर उसने ट्राई मारा, 25.5 को ट्राई मारा। तो जैसे ही वो 25.5 को ट्राई मारेगा, तो उसको पता चला कि मैं पूरा 600 क्रॉस करके आगे निकल चुका हूँ। कितना मिला उसको, 600.25। तो देखो उसने एक एक नंबर ट्राई किया। 12.4 के बाद, सॉरी बार बार मैं सॉरी 12 बोल रहा हूँ, सॉरी 24.3 के बाद उसने नेक्स्ट ट्राई किया 24.4, फिर 20 यहाँ पर 4 है, 24.5 को ट्राई मारा। एक एक करके ट्राई सारा मारा है। 24.3 मारा, फिर उसके बाद 24.4 किया, फिर उसके बाद 24.5 किया। तो उसको पता चल चुका कि जो हमारा 600 जो है यही दो करीबी नंबर के अंदर लाई करेगा। कौन सा, तो छोटा वाला करीबी नंबर आपका कितना है, 595.36, और जो बड़ा वाला करीबी नंबर आपका कितना है, 600.25। यही दोनों होंगे नंबर। अब ये जो दो नंबर हैं वो कौन से दो नंबर के, सॉरी अब ये जो दो नंबर मैंने यहाँ पर सर्कल किया है जो अभी, अब इसका सबसे करीबी नंबर कौन सा है। तब अब आपको देखते ही नंबर पता चल जाएगा कि सर यही वाला सबसे करीबी है। तो ये किसका स्क्वायर है बताओ मुझे, ये किसका स्क्वायर है, 25.5 का स्क्वायर है। इसका मतलब एस्टिमेट वैल्यू ऑफ 600 कितना हो जाएगा, 25.5 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जब स्टेटमेंट समझाऊंगा तो और उसको मतलब जो ग्रेटर देन वाला चीज़ है वो वहाँ पर क्लियर कर दूंगा। ठीक है, बट अब कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया, हमारा आंसर भी निकल चुका है। आगे बढ़े। ठीक है, अब आपको दूसरा बच्चा क्या सोचेगा वो आप खुद कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पर भी बढ़ाया किया, तो उसका स्टेटमेंट देख लो। तो यहाँ पर आई थिंक सारा मैंने इंक्रीज ही किया है, एक बार देख लेता हूँ।
डिक्रीज कुछ हुआ है, हाँ यहाँ पे एक रिड्यूस हुआ है। चलो आपको इस स्टेटमेंट के थ्रू रिड्यूस का भी एक एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। तो देखो ध्यान से स्टेटमेंट। तो पहले मैंने लिखा कि जो 600 जो है वो 576 और 625 के बीच में आएगा। तो ग्रेटर देन सिंबल देते हुए आप ऐसे ही लिखोगे, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है आपको। अगर मैं 3 नंबर अगर दे दूँ, सिंपल से बात है, अगर मैं आपको 3 नंबर बता दूँ तो इसको आप इस वे में लिख नहीं सकते, मुझे ग्रेटर देन करके लिखना हुआ है। तब ऐसे इसको अच्छे से सजा सकते हो। कौन सा ऑर्डर में आप बोल सकते हो, असेंडिंग ऑर्डर में सजा सकते हो इसको हम क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर ही बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे इसको, असेंडिंग ऑर्डर में सजा सकते हो नंबर को, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत ईजी होती है, आपको समझ में आ गया होगा। ये सब चीज़ें समझ में आ रही है क्या क्या मैंने लिखा हुआ है। फिर उसके बाद मैंने एस्टिमेट कहाँ से करना शुरू किया, यहाँ से 24.3 मैंने लिया। तो जैसे मैंने 24.3 लिया तो मुझे इतना मिला 590.49 मिला। तो मुझे बताओ मुझे कहाँ कैसे लिखना चाहिए अब मुझे। अब मैं क्या 24 लिखूंगा, नहीं, अब मैं लिखूंगा 24.3 लिखूंगा, क्योंकि मुझे पता चल चुका है। मैं धीरे धीरे अपना रेंज मतलब क्या करूँगा, पास में ले, देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है स्टेटमेंट में जो लॉजिक क्या चल रहा है, धीरे धीरे मैं अपना रेंज उसको पास ला रहा हूँ, ठीक है। तो 5 अब मैं यहाँ पर 24 ना लिखते हुए 24.3 लिखूंगा, क्योंकि मुझे पता है जो 590.49 जो है वो 600 से छोटा है और 25 के स्क्वायर से क्या है, बड़ा है, मतलब जो 600 जो है। तो इसको मैं इस फॉर्मेट में लिखूंगा, इस ऑर्डर में लिखूंगा, ये जो सिंबल लगा के ऐसे करके, ठीक है। ये आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर मैं वैल्यू क्या करूँगा, 590 मुझे मिला, मुझे पता है और भी इंक्रीज़ करना है क्योंकि मुझे 600 के करीब पहुँचना है। तो मैंने वैल्यू को यहाँ पर देखो बढ़ाया है, 24.3 था ना, मैंने 24.5 लिया है। फिर उसका मैंने स्क्वायर किया तो मुझे 600.25 मिला, ठीक है। तो अब मैं इसको, अब जो मेरे पास 2-3 नंबर कौन से, एक ये है, देखो नंबर कौन से यहाँ पर समझो चीज़ों को। तो एक मिनट ये वाला पेन ले लो। तो 600.25 मुझे मिला। तो अब मैं जो ग्रेटर देन जो सिंबल जो हमारा है, तो कैसे पहले 600 को रखूँगा, हमेशा 600 को रखना बीच में, जिसको आप निकाल रहे हो, जिसके करीबी आप पहुँच रहे हो उसको हमेशा बीच में रखना। और बाकी के जो 2 नंबर हैं आप उसको एस्टिमेट नहीं कर सकते, पहले कितना था आपका, तो इसको चेंज नहीं करोगे, 24.3 को चेंज नहीं करोगे। अब ये जो 25 का जो स्क्वायर है, अब उसके जगह आप क्या लिखोगे, 24.5 लिखोगे, क्योंकि आपको अब इससे भी करीबी नंबर आपको मिल चुका है। अब 25 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। अब 25 की जगह, 25 के स्क्वायर की जगह अब आप लिखोगे 24.5 का स्क्वायर, क्योंकि इसका वैल्यू कितना है, 600.25। मैं बोल सकता हूँ कि जो 600 जो है वो इन 2 नंबरों के स्क्वायर के बीच में आता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या ट्रिक यूज हुआ है, समझो इस चीज़ को। आप कंफर्म ये चीज़ बोल सकते हो चीज़ें, तो आपके हिसाब से अभी आपको क्या लग रहा है, अभी यहाँ पर चीज़ें समझना अच्छे से। यहाँ भी आपको क्या लग रहा है कि जो 600 है उसका बड़ा वाला करीबी नंबर ये है, 600.25 है, और जो छोटा वाला करीबी नंबर आपको क्या लग रहा है, 24.3 का स्क्वायर है। नहीं, और भी इसका छोटा करीबी नंबर और भी हो सकता है, और भी बड़ा हो सकता है। इसीलिए वो नंबर को मैंने अब क्या किया, मैंने लेटेस्ट ट्राई में 24.5 लिया था, अब मैं इसको रिड्यूस करके 20.4 ले रहा हूँ, 24.4 ले रहा हूँ। तो मुझे पता चला कि छोटा वाला करीबी नंबर 595.36 होगा। पहले मुझे लग रहा था कितना होगा, पहले मुझे लग रहा था 24.3 का स्क्वायर होगा, मतलब जो नंबर कितना था 24.3 का मतलब इतना था, सॉरी, पहले मैं सोचा था छोटा वाला करीबी नंबर 590.49 होगा। बट बाद में जब मैंने नंबर फिर रिड्यूस किया तो मुझे पता चला कि नहीं कि छोटा वाला करीबी नंबर 600 का आपका 595.36 होगा। तब मैं फाइनली अपने कंक्लूजन में पहुंचा कि 600 जो है वो ये 2 स्क्वायर नंबर के बीच में लाया करेगा। जो इसका बड़ा करीबी नंबर आपका कौन सा होगा, 24.5 का स्क्वायर होगा, और छोटा वाला करीबी नंबर आपका 24.4 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ऐसे देखो, कभी नंबर बढ़ाना होता है, डिक्रीज़ करना हो सकता है। यहाँ पे तो मैंने दोनों चीज़ किया, नंबर बढ़े फिर डिक्रीज़ हुए फिर बढ़े, ऐसे ऐसे लॉजिक चला हमारा, ठीक है। तो देख लेते हैं पहले हुआ क्या। पहले नंबर जो हमने 24.3 लिया था, पहले हमने बढ़ाया फिर उसके बाद रिड्यूस किया। अच्छा, एक बढ़ा एक रिड्यूस हुआ, तो फाइनली हम अपना रेंज पे पहुंच चुके हैं, ये वाला रेंज होगा, ठीक है। आपको हमेशा टोटल स्टेटमेंट का और टोटली क्वेश्चन का लॉजिक यही है कि 600 के करीबी 2 नंबर, बड़ा वाला करीबी नंबर और छोटा वाला करीबी नंबर सबसे पास में कौन से होंगे, तो यही दोनों होंगे, और सबसे करीब आपका है 595.36। इसलिए एस्टिमेट वैल्यू ऑफ 600 स्क्वायर रूट ऑफ 600 हो गया आपका 24.5। तो देखो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट डायग्राम में भी हमने यही निकाला था। अरे यार, ये बार बार मैं यहाँ पर 25 लिख दे रहा हूँ, सॉरी, बार बार यहाँ पर मैं 25 लिख दे रहा हूँ, 24 है बच्चों, ठीक है, 24, ओके, सॉरी, यहाँ पर 24, कंफ्यूज नहीं होना, ओके। समझ में आ गया, आगे बढ़े चलो।
अब हम ट्राई करेंगे, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो वही सेम लॉजिक है, आप समझ सकते हो, मैं सब कुछ यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हूँ, उतना डिटेल में अब जाऊँगा नहीं। समझ गए, 1000 हो गया। फिर आपको पता है, देखो आप डायग्राम में ही समझा देता हूँ। मान लो कि बच्चा, मान लो ये डायग्राम में से समझो, इस स्टेटमेंट आप नीचे देख लेना, अब डायग्राम से समझो। मान लो कि बच्चा, मतलब बोल सकते हो कि ये जो 1000 जो है वो 961 और 1024 पर दो परफेक्ट स्क्वायर के नंबर के बीच में लाई करता है। इसका मतलब आपका जो वैल्यू होगा वो 31 का स्क्वायर और 32 के स्क्वायर के बीच में आएगा। कौन से नंबर होंगे? 31.1 से लेकर 31.9 तक चलेगा। अब इन 31.1 से लेकर 31.9 इन सब के अंदर ही आपका, इन्हीं के अंदर आपका होगा कोई नंबर। तो लेटेस्ट ट्राई। तो फर्स्ट कोई बच्चा मान लो 31.4 को ट्राई किया, तो उसको मिला 985 मिला। तो वो क्या करेगा? वो सोचेगा क्या पता और मुझे मिल जाए, और मुझे करीबी मिल जाए, मुझे 1000 के करीब जाना है। तो 31.4 का ट्राई करने के बाद नेक्स्ट वो जंप कर गया, मान लो 31.6 पे जंप कर गया, तो उसको इतना मिला वैल्यू 998.56। उसको लगा क्या पता मैं और करीबी पहुंच जाऊं, तो वो यहाँ पर पहुंच गया। फिर वो 31.7 ट्राई किया, तो उसको लगा कि हाँ मैं पहुंच चुका हूँ, मैं 1000 के करीब होकर बाहर जा चुका हूँ, 1004.89। तो उसको लगा हाँ मैं ये सबसे बड़ा वाला करीबी नंबर ये होगा, तो छोटा वाला करीबी नंबर ऑब्वियसली 31.6 का स्क्वायर ही होगा। तो उसको फाइनली ये मिले, 2 नंबर मिले ये वाला। इनमें सबसे करीबी कौन सा है आपका? सबसे करीबी आपका 998.56 होगा। इसीलिए एस्टिमेट वैल्यू ऑफ 1000 आपका होगा, 1 प्लेस ऑफ डेसिमल आपका होगा 31.6। देखो नंबर लाइन से देखो कितना जल्दी हो जाता है। तो देखो नंबर लाइन में ऑलरेडी आपको देखो 31.6 होगा, देखो लिखा है, देखो 31.6। इसका मैंने एक ही किया, इसका और नहीं किया मैंने, ठीक है। तो यहाँ स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा यहाँ पर स्लो चलूँगा, फिर आपको लगेगा सर ने बहुत फास्ट बताया। यहाँ पर ये देखो स्टेटमेंट लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। ले लिया सबने? और नीचे आगे बढ़ो, ये ले लो, हो गया? आगे बढ़ें, ये ले लो स्टेटमेंट, हो गया? चलो, और पिछला वाला क्वेश्चन का मैंने और एक स्टेटमेंट आपको दिखाया नहीं, वो चलो दिखा देता हूँ। यहाँ तक आपने देखा, स्टेटमेंट ले लो, स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लो, यहाँ शुरू करता हूँ, ले लो, पॉज करो वीडियो, ले लो स्टेटमेंट, फिर यहाँ से ले लो, ओके आगे बढ़ें, ये ले लो बस। इसका मैंने और नहीं किया था, सिर्फ एक ही किया था। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और 2 क्वेश्चन इस वीडियो में हमने ख़त्म किया, स्क्वायर रूट ऑफ 600 एंड स्क्वायर रूट ऑफ कितना 1000। तो ये सारे जो नंबर्स थे ये हमारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स थे। तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही चुका है। बस अब इसका मिसलिनियस टाइप्स क्वेश्चन हम करेंगे, जो भी अब तक हमने पढ़ा है, जो भी कॉन्सेप्ट हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो भी चीज़ें समझे हैं, यहाँ पर आपका स्क्वायर रूट का चैप्टर एंड होता है, ठीक है। और कुछ 2 मतलब सब खत्म हो चुके हैं, और 1-2 क्वेश्चन बाकी है जो वर्ड प्रॉब्लम है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा मिसलेनियस टाइप, ये जो भी हमने पढ़ा है अब उसका सब मिक्सअप करके क्वेश्चंस होंगे, ओके। अभी तो कॉन्सेप्ट वाइज चल रहा था, भाई एक चीज़ समझाया उस पर रिलेटेड क्वेश्चन, और एक कॉन्सेप्ट समझाया उसके रिलेटेड क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझाया उसके रिलेटेड क्वेश्चंस। बट अब सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट का मिक्सअप होके अब हम उसका उस वाले पार्ट को हम देखेंगे, जिसका नाम है आपका ब्रेन टीजर। तो ब्रेन टीजर में क्वेश्चंस का लेवल भी अच्छा होता है, और वो मिसलिनियस टाइप्स के होते हैं, सारे कॉन्सेप्ट का मिक्सचर होता है, मतलब मिला के कहीं से पूछ, कहीं से भी कोई भी कॉन्सेप्ट उठा के सवाल दे सकता है, जो अभी तक हमने जो पढ़ा हुआ है। तो ये जो सीरीज़ हमारा चल रहा है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का, आप सब बच्चों ने बहुत प्यार दिया इसको, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो बच्चे नहीं देखे हैं, स्किप कर करके देखे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है स्किप ना करें, एक एक चीज़ों को अच्छी स्टार्टिंग से देखो, आपको समझ में आ जाएगा। और बहुत ही जल्दी चैप्टर मिसलेनियस जैसे खत्म होता है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका डायरेक्ट इन्वर्स वेरिएशन स्टार्ट करेंगे। और आप सबके लिए एक नया चीज़ मैं लाऊंगा कि मैं उसको वाइट बोर्ड पे पढ़ाने का ट्राई करूंगा, ताकि आप मुझे डायरेक्टली मेरा फेस देख सकते हो, सर को देख सकते हो। अभी तो सिर्फ मेरा वॉइस आप सुन रहे हो, बट बहुत ही जल्द मैं वाइट बोर्ड में सेटअप कर रहा हूँ, बहुत जल्द वाइट बोर्ड पे अपना मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ। जो मेरा नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो वाइट बोर्ड पर होगा, ओके। तभी तो इस चैप्टर को मैं भी लैपटॉप पर ही शूट कर रहा हूँ, तो बीच बीच में लैपटॉप पे शूट चलेंगे, बीच बीच में वाइट बोर्ड पे होंगे, ठीक है। तो दोनों तरह के आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो बस आपको बस करना क्या है, अच्छे से वीडियो को देखना है बिना स्किप किए। आपके लिए जो काम है वो ये है, वीडियो स्किप मत करना है, अच्छे से देखो, अच्छे चीज़ों को समझो। और कुछ भी अगर डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे करो, मैं सारा आप सब लोग का कमेंट पढ़ता हूँ, रीड करता हूँ कमेंट सारा, ठीक है। तो मुझे बताओ आपको कैसा लग रहा है वीडियो, फीडबैक देना चाहते हो फीडबैक दे सकते हो, ताकि मैं अपने टीचिंग को और इम्प्रूव कर सकूँ, ओके।
तो ये सब चीज़ें आपके लिए करनी, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में, उसको कॉन्सेप्ट समझाने में टाइम लगता है। मैं ऐसा नहीं कि आधे घंटे में पूरे एक्सरसाइज में चाहता तो ख़त्म करा देता। बहुत लोग ऐसे किए भी हैं, मैंने देखा है यूट्यूब पे, मतलब आए 20-25 मिनट के अंदर सारा कुछ ख़त्म। मैं वैसा नहीं पढ़ाता, मैं पढ़ाऊँगा तो अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊँगा। ठीक है, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, मैं यूट्यूब पे नहीं कि आज मैं बीच में 2-3 साल मैंने यूट्यूब स्किप कर दिए थे, तो बहुत सारे बच्चे मुझे मुझे जानते नहीं हैं, बट मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी आई थिंक 10th पास करके कॉलेज में जा चुके हैं, वो लोग मेरे बारे में जानते हैं कि मैं जो भी कुछ पढ़ाता हूँ डिटेल में पढ़ाता हूँ या फिर नहीं पढ़ाता हूँ। मेरा ये उसूल है, पढ़ाओ तो अच्छे से पढ़ाओ, डीपली पढ़ाओ या फिर ना ही पढ़ाओ। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत ही जल्द ये चैप्टर ख़त्म करके हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, अपना फीडबैक्स देना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो।